हाय एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आज जो है इसका लेक्चर नंबर 3 है और ये टॉपिक क्लास 10th के लिए है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ट्राई करने के लिए, उसका जो आंसर है यू कैन चेक इफ़ यू सॉल्व दैट। इट्स आंसर इज़ स्लोप की वैल्यू है 1/2 और इंटरसेप्ट की वैल्यू है -1/2। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 2 पॉइंट फॉर्म। हम 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट फॉर्म है क्या? 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। सपोज x1 y1 जो है एक पॉइंट है एंड x2 y2 जो है दूसरा पॉइंट है, आर टू पासिंग पॉइंट्स। ठीक है, लाइन के जो हैं दो पासिंग पॉइंट्स, सपोज ये लाइन है। ठीक है, तो एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है x2 y2। गॉट इट। तो जब इस तरह से गिवन हो तो वी नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड इट स्लोप। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्लोप इस तरह से हम जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या है वो देखिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, और y माइनस y2 इज इक्वल्स टू m x माइनस x2। इन दोनों में से आप जौन सा मर्जी वैल्यूज़ डाल दीजिए, मतलब x1 y1 भी पासिंग पॉइंट है, चाहे ये डाल दीजिए इनकी जगह पर, चाहे x2 y2 वैल्यूज़ डाल दीजिए ये वाली यहाँ पर। x एंड y जो है वो वही रहेंगे, स्लोप की वैल्यू हम ये वाली डालेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी किस तरह से इक्वेशन की जो है वैल्यू सेम आएगी जब हम x1 y1 डालेंगे या फिर x2 y2 डालेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं वो एक तो स्लोप का है और एक ये वाला है। ये तो मर्जी है, ये लगाओ या फिर ये वाला लगाओ। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 2016 में आया हुआ है। ठीक है, द क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, जो स्लोप है लाइन की इट पासिस थ्रू, P पॉइंट है 6, K एंड Q पॉइंट है 1 माइनस 3K, 3 इज 1/2। हमें फाइंड करना है जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज वैल्यू ऑफ K। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट जो है इसका वो है मिड पॉइंट ऑफ PQ यूजिंग दिस अबव वैल्यू K। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज दिस। मतलब हमें स्लोप इतनी गिवन है 1/2 और हमें पता है जब 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, ये वाला लगाएंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। गॉट इट। अब सपोज ये हमारा पॉइंट P जो है ये x1 y1 है एंड दिस इज x2 y2, इसी तरह से लेंगे। तो चलिए फिर वैल्यूज़ ही डालनी है इसमें सिंपली। y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है k, 3 माइनस k ओवर x2 कितना है 1 माइनस 3k माइनस x1 कितना है हमारे पास 6 और स्लोप कितनी गिवन है 1/2। ठीक है, चलिए फिर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 इज -5 माइनस 3K। अब जब इस तरह से दो फ्रैक्शंस आ जाती हैं और वो इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए फिर ये ऊपर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें वही चीज़ मिल जाएगी सेम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है पूरी चीज़। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 से तो हमें मिलेगा -5 माइनस 3K इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2K। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे K की वैल्यू। अब देखिए K वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाऊंगी, -3K ये इधर जाके हो जाएगा +2K। ठीक है, 6 और यहाँ पे -5 इधर जाके हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो +5। गॉट इट। तो ये कितना मिल गया -K इज इक्वल्स टू 11, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ -K। मुझे चाहिए K की वैल्यू, तो मैं दोनों तरफ जो है माइनस से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई।
दोनों तरफ किया, इधर भी किया और इधर भी, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया और यहाँ पे हमें के की वैल्यू क्या मिल गई, -11। गॉट इट? ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारे पास वो क्या कह रहे हैं फाइंड करने के लिए, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो इसमें बेटर हम पहले के की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम के की वैल्यू यहाँ डालेंगे पॉइंट में, तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा, 6, -11 पी पॉइंट। ठीक है, और क्यू पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ पे के की वैल्यू डाल देते हैं, 1 - 3 इंटू के की वैल्यू -11 यहाँ डाल दी, यहाँ पर। ठीक है, -11। तो व्हाट वी गेट फ्रॉम हेयर, 6, -11 एंड क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1 + 33 मल्टीप्लाई हो रही है, 1 + 33 = 34,3। तो हमें जो है पी क्यू पॉइंट्स मिल गए आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला था मिड पॉइंट निकालो पी क्यू का बाय यूजिंग दिस वैल्यू, वो बोला हुआ है। ठीक है, बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ के, ठीक है, वो बोला हुआ है क्वेश्चन में। हाँ जी, अब हमें निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज, अब सपोज ये पॉइंट हमारा P है 6, -11 और ये पॉइंट हमारा Q है दैट इज़ 34,3। मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट। मिड मतलब जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में जो है कट करेगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। सपोज ये x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है, तो ये फॉर्मूला लगता है। दोनों को ऐड करेंगे, x वाली को 2 से डिवाइड, दोनों को y वाली को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड। ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट का। ठीक है, आपको याद रखना है ये, क्योंकि मिड पॉइंट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलिए फिर प्रोसीड करते हैं फर्दर। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या आएगा, 6 + 34 / 2, यही फॉर्मूला लगाया। ठीक है, एंड -11 + 3/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, 34 + 6 = 40 / 2, -11 + 3/2, -11 + 3 कितना हो जाएगा, -8/2। तो ये कटिंग हो रही है हमारे पास, तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, 20, -4। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, जो आंसर है हमारा वो ये है। ठीक है, आप नोट करना चाहते हो तो यू कैन नोट दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। ओके, नाउ आई एम रबिंग इट। चलिए अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं ना क्वेश्चंस के गिवन होते हैं, ये क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से करना है। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू, एक स्ट्रेट लाइन है वो पास कर रही है थ्रू पी पॉइंट इज 2, -5 एंड क्यू पॉइंट इज 4, 3। What we have to find is it has 3 parts. First part is slope of line PQ. फर्स्ट पार्ट में स्लोप निकालनी है। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। ठीक है, एंड इन थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ P if PQ passes through point P - 1, P + 4. This is the different one, this point. ठीक है, तो चलिए फिर पहले स्लोप के साथ स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट जब भी गिवन हो स्लोप का फॉर्मूला डायरेक्टली ये लगाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। अगर ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हम क्या करेंगे, y2 - y1, पहले लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला। ठीक है, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -5, x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 + 5 इज 8/2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप 4। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा हो गया। गॉट इट।
नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन और दिस वन। मैं दोनों से आपको पुट करके दिखाती हूँ, देखना आंसर सेम आएगा। एक बार ये वाला पॉइंट पुट करूँगी, एक बार ये आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। पहले मैं y1 के साथ कर रही हूँ। y1 का मतलब है पहले मैं इसको ले रही हूँ। ठीक है, ये x1 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट है। पहले मैं ये पॉइंट पुट करूँगी। देखिए कैसे करना है। y को एज इट इज़ रहने देना है, xy को नहीं छेड़ना। y1 पॉइंट कितना है? -5। ठीक है, स्लोप कितनी आई? 4 x माइनस x1 पॉइंट कितना है? 2। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा? y + 5 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4x - 8। 4 × x 4x, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। यहाँ से देखिए 4x है, y इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से -8 इधर आके -5 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 0। इसको हम घुमा के लिख लेते हैं। 4x - y - 13 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए, अब मैं और आइए। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहे ये वाला पॉइंट पुट करिए चाहे ये वाला। अब मैं पुट करी हूँ ये वाला पॉइंट। सब ये x2 y2 है हमारा। ठीक है, फॉर्मूले में आपने बच्चे y1 और x1 ही लिखना है। ठीक है, यहाँ x2 y2 लिखने की नीड नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आप किसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं लिख देती हूँ, चलो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे आप फर्स्ट वाला ही पुट करना है क्वेश्चन में। हाँ जी, अब देखिए y2 कितना है? 3, m4 है, x2 कितना है? 4। अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट? 4x - 16। तो यहाँ से मैं सारी टर्म्स इधर ले जाती हूँ। 4xy इधर जाएगा नेगेटिव, -16 + 3 इधर आएगा, -16 + 3 इज -13, और इधर बच गया 0, जैसा कि कुछ भी नहीं है। अब देख सकते हैं दोनों में आंसर जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये वाली पुट करें या ये वाली। गॉट इट? ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। चलिए, अब थर्ड जो हमने फाइंड करना है वो करना है वैल्यू ऑफ p इफ़ PQ पासिस थ्रू दिस पॉइंट। अब देखिए, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ये जो लाइन है, सपोज़ यहाँ पर ये लाइन है हमारी 4x - y - 13 इज इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन का जो एक पासिंग पॉइंट है, वैल्यू ऑफ PQ पासिस थ्रू दिस पॉइंट। सपोज़ ये P पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, p - 1, p + 1। जब भी इस तरह से आए कि लाइन के ऊपर कोई भी पासिंग पॉइंट हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुट कर देंगे x और y की जगह। क्योंकि जैसा कि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है लाइन पे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को, तो हम यही पुट कर देंगे x की जगह यहाँ, और इसको पुट कर देंगे y की जगह। ठीक है, समझ आया? चलिए फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमारे पास ये है। x की वैल्यू क्या है? p - 1। p - 1 है, ये x की जगह पुट करेंगे p - 1 माइनस y हमारे पास कितना है? p + 4। p + 4। ठीक है, -13 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4p - 4 माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का साइन है, -p - 4 -13 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिलेगा? ये लाइक टर्म्स है, 4p - p दैट इज 3p, और इन सबको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। -4 -4 कितना हो गया? -8 -13 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -21। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ पहले, -21। तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, +21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/3, 3 होगा डिवाइड। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम हेयर? इट दैट इज p इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, क्लियर हुए ये तीनों पॉइंट्स किस तरह से निकालने हैं हमें, अगर हमें जो है 2 पॉइंट्स गिवन हो। ठीक है, आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम रबिंग। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो भी प्रीवियस ईयर मतलब आया हुआ है। ठीक है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर आज का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बहुत डिफरेंट है। विथ एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट हमें कितना गिवन है? 5। यही डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 4, -7।
ठीक है, तो सोल्यूशन इसका फाइंड करो। वो कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालो, ये -7 है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालो जिसकी एक्स इंटरसेप्ट 5 गिवन है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगाएं, वाई इंटरसेप्ट भी नहीं गिवन जो हम y = mx + c लगा लें, हमें तो एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। अब क्या करेंगे, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ये चीज़ होती है। अब इसमें हमें ये पॉइंट गिवन है 5, ये मतलब 5 पे है ये लाइन, इस तरह से 5 पे, तो ये पॉइंट मैं निकाल ही सकती हूँ। कितना मिलेगा मुझे, 5,0 मिल जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो गया ही नहीं, एक्स एक्सिस तक ही है, तो ये पॉइंट कितना आ गया 5,0। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एक मिल गया यहाँ से 5, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट है तो पॉइंट आ गया 5,0। एक्स वाई होता है ना, तो एक्स की जगह पे 5 डाल देंगे, वाई तक तो वो गया ही नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट आ गया 5,0। और दूसरा पॉइंट तो हमें गिवन है 4,-7, तो मिल गए 2 पॉइंट्स। अब फिर से वही चीज़ करेंगे हम, पहले फाइंड करेंगे स्लोप, जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, इन दोनों को करेंगे -7 -0, अब इन दोनों को करेंगे -4 -5, -7 डिवाइडेड बाय -1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ से स्लोप कितनी मिल गई हमें 7। ठीक है, अब हमें स्लोप जो है हमारी मिल चुकी है। ठीक है, अब स्लोप मिल गई है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वही फॉर्मूला y - y1 = mx - x1। हाँ जी, y माइनस, मैं ये वाला पॉइंट ले रही हूँ, अब ये वाला 50, y1 कितना है इसमें 0, ये x वाला होता है, ये y वाला, ये ध्यान रखना है, तो y की जगह ये डालना है दूसरे वाला। ठीक है, स्लोप 7 है, x1 कितना है 4, तो यहाँ से y 0 मैं लिखनी नीड नहीं है, 7x - 20 है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन के आगे सारी टर्म्स मैं इधर लेके जा रही हूँ, क्योंकि इधर एक ही टर्म है, इसको भी इधर ले जाती हूँ, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पॉइंट वॉज 5। ठीक है, ये वाला पुट कर रही हूँ तो 5 आना था, मैंने गलती से 4 पुट कर लिया था। ठीक है, इसको सही कर लेना, 7 5 = 35। ठीक है, तो इसको मैं घुमा के लिख रही हूँ, जस्ट इसको इधर लिख दी हूँ और इसको इधर, क्योंकि 0 राइट हैंड साइड पे ही सही लगता है ना। चलिए फिर ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गए आज के क्वेश्चंस। चलिए फिर एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point 2,3 having x intercept 4 units। व्हाट इट क्वेश्चन है, पासिंग पॉइंट गिवन है और एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, इसी टाइप का है। ठीक है, तो सॉल्व करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।